National news. Dearness allowance hike. The Union Cabinet has approved a 4% increase in dearness allowance and dearness relief for central government employees and pensioners, effective from January 1, 2024, benefiting over 16.79 million people. The 6th of January Aushadhi Divas. India celebrated the 6th of January Aushadhi Divas on March 7, 2024, highlighting the significance of generic medicines and the Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP). राष्ट्रीय समाचार। महंगाई भत्ता वृद्धि। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2024 से प्रभावी 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की वृद्धि को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिससे 16.79 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे। 6वां जन औषधि दिवस। भारत ने 7 मार्च 2024 को छठा जन औषधि दिवस मनाया, जिसमें जेनेरिक दवाओं और प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना (PMBJP) के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इंटरनेशनल न्यूज। Life Protection Plan for Indian Workers in UAE. The Indian Consulate in Dubai launched a new insurance package, Life Protection Plan (LPP), for Indian blue-collar workers in the UAE from March 1, 2023. अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कामगारों के लिए जीवन संरक्षण योजना। भारतीय वाणिज्य दूतावास, दुबई ने 1 मार्च 2023 से संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय शिल्पकारों के लिए एक नई बीमा पैकेज, लाइफ प्रोटेक्शन प्लान (LPP) शुरू किया। स्टेट न्यूज। STPI centers in Kerala. Union Minister Rajiv Chandrasekhar inaugurated Software Technology Parks of India (STPI) centers in Thiruvananthapuram and Kochi to boost Kerala's electronics, its sector, and startup ecosystem. WED in India initiative. Prime Minister Narendra Modi launched the WED in India campaign, promoting India, especially Jammu and Kashmir, as a prime wedding destination. Driverless Metro in Bengaluru. Bengaluru Metro Rail Corporation Limited introduced the first set of driverless metro train coaches for the Yellow Line, marking a significant advancement in urban transportation. राज्य समाचार। केरल में STPI केंद्र। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने केरल के इलेक्ट्रॉनिक्स, IT क्षेत्र और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) केंद्रों का उद्घाटन किया। वेड इन इंडिया पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर को एक प्रमुख विवाह गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए वेड इन इंडिया अभियान शुरू किया। बेंगलुरु में ड्राइवरलेस मेट्रो। बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड ने शहरी परिवहन में एक महत्वपूर्ण उन्नति दर्ज करते हुए पीले रंग की लाइन के लिए पहली सेट की ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन डिब्बों को शुरू किया। डिफेंस न्यूज। भारत शक्ति एक्सरसाइज। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर सेट टू कंडक्ट द लार्जेस्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, भारत शक्ति, इन जैसलमेर, शोकेसिंग इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स। रक्षा समाचार। भारत शक्ति अभ्यास। भारतीय सशस्त्र बल जैसलमेर में स्वदेशी हथियारों की प्रणाली प्रदर्शित करने के लिए सबसे बड़े त्रिसेवा अभ्यास, भारत शक्ति, का आयोजन करने जा रहे हैं। बैंकिंग न्यूज। Infobeam Avenues Payment Aggregator License. Infobeam Avenues received RBI authorization to operate as a payment aggregator, reinforcing its position in the digital payment sector. बैंकिंग समाचार। Infobeam Avenues Payment Aggregator License. Infobeam Avenues को डिजिटल भुगतान क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की अनुमति मिली। बिजनेस न्यूज। Indian Oil's Formula One fuel. Indian Oil Corporation Limited announced plans to produce Formula One grade fuel in India, aiming to cater to the motorsports industry. व्यावसायिक समाचार। इंडियन ऑयल का फॉर्मूला एक ईंधन। इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड ने भारत में फॉर्मूला 1 ग्रेड के ईंधन का उत्पादन करने की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य मोटरस्पोर्ट उद्योग को आपूर्ति करना है। इंपॉर्टेंट डेज न्यूज। International Women's Day 2024, celebrated globally on March 8. This year's theme is Invest in Women, Accelerate Progress. Mahashivratri 2024, devotees celebrated Mahashivratri on March 8, 2024, marking a significant spiritual occasion dedicated to Lord Shiva. महत्वपूर्ण दिवसों के समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024।
विश्व स्तर पर 8 मार्च को मनाया गया। इस वर्ष की थीम है महिलाओं में निवेश, प्रगति को गति दें। महाशिवरात्रि 2024। भक्तों ने 8 मार्च 2024 को भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवसर महाशिवरात्रि मनाई। स्कीम्स न्यूज। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम उन्नति 2024, the Union Cabinet approved the Unnati scheme with an outlay of Rs. 10,037 crore to boost industrial development in the Northeast region. योजना समाचार। उत्तर पूर्व क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए उत्तर पूर्व औद्योगिक परिवर्तन योजना उन्नति 2024 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10,037 करोड़ रुपए की लागत से उन्नति योजना को मंजूरी दी। अग्रीमेंट्स न्यूज। Sweden joins NATO, marking a shift from over 200 years of neutrality. Sweden became the 32nd member of NATO. RBI and Bank Indonesia (MAU) aimed at promoting the use of local currencies for cross-border transactions to enhance trade and financial ties. समझौता समाचार। स्वीडन नाटो का हिस्सा बना। 200 वर्षों से अधिक की तटस्थता से हटकर स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया समझौता ज्ञापन। व्यापार और वित्तीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना। अपॉइंटमेंट्स न्यूज। SAP leadership change. Manish Prasad has been appointed as the new president and managing director for SAP in the Indian subcontinent. नियुक्ति समाचार। SAP नेतृत्व परिवर्तन। मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप में SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अवार्ड्स न्यूज। India UK Achievers Awards. Filmmaker Zoya Akhtar and chef Asma Khan were honored in London for their contributions to their respective fields. पुरस्कार समाचार। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड्स। फिल्म निर्माता जोया अख्तर और शेफ आसमा खान को लंदन में अपने अपने क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स न्यूज। संसद खेल महाकुंभ 3.0। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर inaugurated this sports event in बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, with notable guests रोहित शर्मा and राहुल द्रविड़। खेल समाचार। संसद खेल महाकुंभ 3.0। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जैसे विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इस खेल आयोजन का उद्घाटन किया। साइंस और टेक्नोलॉजी न्यूज। ISRO's Chandrayaan 4 mission preparations are underway for the next lunar mission, Chandrayaan 4, featuring 5 spacecraft modules. India mission. The Indian cabinet approved the India mission with a budget of Rs. 10,371.92 crore, aiming to establish a strong AI ecosystem. विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार। इसरो का चंद्रयान 4 मिशन। अगले चंद्रमा मिशन चंद्रयान 4 के लिए 5 अंतरिक्ष यान मॉड्यूलों के साथ तैयारियां चल रही हैं। इंडिया मिशन। भारतीय कैबिनेट ने 10,371.92 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया मिशन को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य एक मजबूत आय पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। मिसलेनियस न्यूज। साहित्योत्सव, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल, साहित्योत्सव marks the 70th anniversary of the Sahitya Akademi. Regulations for captive exotic wildlife. India implemented new rules for the possession and trade of exotic pets, aligning with sites to protect endangered wildlife. विविध समाचार। साहित्योत्सव। दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव साहित्य अकादमी की 70वीं वर्षगांठ मनाता है। कैप्टिव एक्जोटिक वन्यजीव के लिए नियम। भारत ने दुर्लभ वन्यजीव की सुरक्षा के लिए साइट्स के अनुरूप विदेशी पालतू जानवरों के कब्जे और व्यापार के लिए नए नियम लागू किए। थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड वॉचिंग। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइव स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।